समंदर पार पाकिस्तानी मईशत की बैकबोन हुकूमती हदफ से भी ज्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज दिया। गुज़श्ता माली साल के दौरान 41 अरब 60 करोड़ डॉलर वतन बेचकर रिकॉर्ड बना दिया। एक साल में 8.6% का बड़ा इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की की शरह 4% हदफ से कम 3.7% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पेशगोई रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की औसतन शरह 7.2% से बढ़कर 8.3% तक पहुंचने का इम्कान है। और मुल्क की सी फूड एक्सपोर्ट 56 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। फ्रोजन फिश 10 करोड़ डॉलर के साथ सरफहरिस्त। बड़ी मार्केटों में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, यूएई, सऊदी अरब, अमरीका शामिल है। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इसकी कीमत 278 रुपये 6 पैसे पर आ गई। यूरो को देखें तो इसमें 17 पैसे का इजाफा देखा गया। फिर बरतानवी पाउंड 1 रुपया 30 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 373 रुपये 6 पैसे पर आ गई। गोल्ड मार्केट के हवाले से आपको अपडेट करें, मुल्क में सोने की कीमत में 5 रोज की कमी के बाद अब इजाफा हुआ है। फी तोला 3600 रुपये ये महंगा हुआ। कीमत 4,33,836 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम के दाम में 3,000 रुपये का इजाफा हुआ। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $36 फी औंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 4,113 डॉलर पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे स्टॉक मार्केट में नौजवानों की बढ़ती तादाद का, लेकिन पहले बात मशरक़ वस्ता में होने वाली कशीदगी की। अमेरिका ने मुसलसल दूसरे रोज ईरान पर हमले किए, 90 मकामात को निशाना बनाया। ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। बहरीन और कुवैत में 85 अहदाफ पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए हैं। इससे पहले आमना हुर्मुज़ में एक ही दिन में 3 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। नई कशीदगी के बाद एनर्जी मार्केट में हलचल देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो क्रूड कीमतें हैं उसमें 6.5% तक इजाफा देखा गया। फिर पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में भी 4600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब नए हमलों के लिए ईरानी रद्द-ए-अमल का इंतजार करने का इशारा दिया है। ईरानी हुकाम ने भी मजीद कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया है। इसके साथ साथ जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि आज क्रूड ऑयल की कीमत में कुछ कमी देखी जा रही है। अब बात ये भी कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है ओवरऑल, जब मजमूई तौर पर हम बात करते हैं, खित्ते की जो नुमाया मार्केट्स हैं उसमें शामिल हो चुकी है। 3 साल के दौरान तेजी के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। मशरक़ वस्ता बहरान के दौरान भी दूसरी मार्केट से कम मुतासर हुई। मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 अरब से बढ़कर 75 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। एक साल के दौरान 21 लिस्टेड कंपनियों ने 20 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी हासिल की। फिर इंडेक्स इस वक्त 1,80,000 पॉइंट्स के गिर्द इस वक्त मौजूद है, जिसके बाद ब्रोकर्स ने 2 लाख पॉइंट्स का संगे मील उबूर करने पर नजरें अब जमा ली हैं। ऐसे में नौजवान भी कहां पीछे रहते हैं। पैसे कमाने के लिए शेयर्स मार्केट का उन्होंने रुख किया। नए रजिस्टर्ड होने वाले इन्वेस्टर्स में 18 से 30 साल के नौजवानों का तनासुब 45% रहा है। फिगर्स को देखा जाए तो माली साल के दौरान 1,90,000 से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स मार्केट में रजिस्टर हुए हैं, जिसमें जेनजी भी शामिल है। जिसके बाद इन्वेस्टर्स की तादाद 5,83,000 से तजावुज कर गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी नौजवानों की नंबर्स को हाईलाइट किया है। अरब न्यूज के मुताबिक 3 साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने डॉलर की बुनियाद पर 66% का रिकॉर्ड मुनाफा दिया। यंग जनरेशन की शमूलियत में अहम किरदार SECP ने किया है, जिसने कवायद में तब्दील करके ऑनलाइन सहूलत अकाउंट्स मुतारिफ कराए, जो कि कंपैरेटिवली आसान है, जिसमें पहले इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 लाख रुपए रखी गई, फिर उसको बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया। इस फैसले से नौजवान नस्ल की कैपिटल मार्केट में हम देख रहे हैं कि नुमाया इजाफा हुआ है। इस पर आज हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे और आपको ही बताएंगे कि आप किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं अब्दुल रहमान नजम साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। तफसीलन इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको रिजवान आलम की एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तेजी से मुल्की मईशत का हकीकी बैरोमीटर बनती जा रही है। चंद बरस पहले जहां हर माह सिर्फ 3 से 4 हजार नए अकाउंट्स खुलते थे, अब ये तादाद बढ़कर 20 से 25 हजार माहाना हो चुकी है। नए सरमायाकारों में सबसे बड़ी तादाद नौजवानों खुसूसन जेन ज़ी की है। सबसे बड़ी कामयाबी स्टॉक मार्केट की है कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, विड्रॉल करना है, तो आप आज रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं और सेकंड डे आपको पेमेंट्स आपको मिल जाती है। 1 साल से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तादाद में काफ़ी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जो लेटेस्ट नंबर है लास्ट मंथ की अगर मैं बात कर लूँ तो 25,114 नए अकाउंट्स खुले हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, जिसमें जेनजीज और मिलेनियल्स की तादाद आप देख लें तकरीबन 90% के लगभग है। नौजवान बड़ी तादाद में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आ रहे हैं। 2 साल कबल मुतारिफ कराया गया सहूलत अकाउंट स्टॉक मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। सिर्फ 1 साल में तकरीबन 2 लाख नए सरमायाकारों ने अकाउंट्स खुलवाए। सरमायाकारों की मजमूई तादाद 6 लाख के करीब पहुँच चुकी है। अब
अब सरमायाकारी सिर्फ कराची और लाहौर तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी बड़ी तादाद में लोग मार्केट का रुख कर रहे हैं। PSX ने और SECP ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, जिसकी वजह से आसान अकाउंट जो है, सहूलत अकाउंट से कहते हैं, वो फ़ौरन ही आपका सिर्फ शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके पे आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं और खोल सकते हैं। इसके लिए कोई भी आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके कोई भी ब्रोकर से आप रब्ता कर सकते हैं। ब्रोकर को हमें डेटा देना पड़ता है, अपना जो क्रेडिशनल है, आपका जो सिग्नेचर, आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप उनको प्रोवाइड कर दें और आपका अकाउंट जो है विदिन 1 और 2 डेज़ के अंदर ये बहुत जल्दी ओपन हो जाता है और बहुत आसान और बहुत ही आप समझे ईजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। रवां साल 11 नई कंपनियों ने IPOs के जरिए तकरीबन 20 अरब रुपए, जबकि लिस्टेड कंपनियों ने राइट शेयर्स के जरिए मजीद 20 अरब रुपए हासिल किए। माहिरीन के मुताबिक ये सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत है। माहिरीन का कहना है कि अगर रेगुलेटरी निज़ाम मजीद आसान बनाया जाए और सरमायाकारी तक रसाई को सहल किया जाए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजीद तेजी से तरक्की कर सकती है। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र अब्दुर्रहमान नजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुर्रहमान साहब, आपका बड़ा अहम किरदार रहा है तमाम इन्वेस्टर्स को गाइड करने में, किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन उस तरफ हम जाएंगे कि किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं उसकी वजह से भी हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले हम ज़रा ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर बात कर लें। इस वक्त अगर स्टॉक मार्केट को देखा जाए, आपको लग रहा है कि ये पैनिक सेलिंग की वजह से हम देख रहे हैं जो डिक्लाइन आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शादेब साहब फॉर मदु करने के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त आपकी मैं रिपोर्ट भी सुन रहा था, बहुत ही मुफस्सिल और हर चीज़ आपने जो है उसको हाईलाइट भी किया। तो जो पॉइंट आप जैसे आजकल जो लेटेस्ट पॉइंट चल रहा है उस पे डिस्कशन जैसे स्टार्ट करते हैं, तो इस पर हमने बड़ी अच्छी एक लोगों को गाइड करने के लिए एक वीडियो भी बनाई थी कल अपने यूट्यूब चैनल पे। सो बेसिकली अगर आप पूरी जियोपॉलिटिकल एंगल को समझें तो इवन दो पाकिस्तान इस वॉर में ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इस वॉर से क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो है वो एपी सेंटर बना हुआ है पूरी वॉर का, तो उससे जो है फिर हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे। ऑयल, डीजल, पेट्रोल ये जो है थोड़े से महंगे हो जाते हैं, महंगाई इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। अब हम लोग बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर भी हैं, तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है। इस वजह से इस क्राइसिस से हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो रोज़ पे जो इम्पैक्ट आ रहा था उसको थोड़ा सा शो कर रही होती है। कल की जो एक्टिविटी थी, आज तो फिर भी जो है स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही, बल्कि काफ़ी इंटरेस्ट भी आ रहा था बायर्स का, वॉल्यूम्स भी ठीक थे। और जैसे आपने बताया कि दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आई कि ये चीज़ मोस्ट प्रॉब्ली आगे नहीं चलेगी, तो फिर ऑयल प्राइसेस भी थोड़ी सी नीचे हो गई। सो इस पूरी चीज़ को देखते हुए आपने इसको ऐसे सोचना है कि दोनों साइड्स को अब आप देखेंगे ना, तो उनके जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा स्टेटमेंट्स ये देते हैं कि अब हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ फिर से नहीं जाएंगे। ठीक है, पूरी दुनिया जो है वहाँ पे नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बात जो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि लार्ज स्केल वॉर की तरफ इस वक्त नहीं जाया जाएगा। ये स्टेटमेंट्स होंगी, कुछ टेंशंस बढ़ेंगी, लेकिन फिर ये कूल डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, असल में दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं कि हमने जो MOU में अपने पॉइंट्स लिखवाए हैं उन पे पहले जो है पेशरफ्त हो, दूसरे का बाद में करें, और एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं। लोकल ऑडियंस पे भी थोड़ा सा प्ले कर रहे हैं। ज़ाहिर है कोई मुल्क जाके अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताता कि हम जो है जंग हार गए हैं। तो इसी वजह से आपको याद होगा जब ये MOU साइन हुआ था उससे 3-4 दिन पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से एक ब्रिटिश शिप थी, मेरे हिसाब से उन्होंने गुजरने की कोशिश की थी। तो ईरान जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा जो है उसका एम्फेसिस है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के थ्रू एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन हमारी परमिशन से होगी। तो जब भी परमिशन के बगैर कोई शिप की मूवमेंट होती है उस पर अटैक हो जाता है, और फिर उसके जवाब में जो है अमेरिका की तरफ से अटैक होता है। फिर ईरान जो है क्लोज बाय जो गल्फ रीजन होते हैं उधर 1-2 अटैक करके फिर चीज़ें जो है वापस नेगोशिएशन टेबल पे आ जाती हैं। तो यही पूरी चीज़ जो है एक दफ़ा फिर से रिपीट हुई है। यानी कि इस वक्त अब्दुर्रहमान साहब, अगर हम स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की देखें, PSX की बात करें, तो इस वक्त पर सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि ये करेक्शन है जो इस वक्त हमें स्टॉक मार्केट में दिखाई दे रही है। मैं करेक्शन से ज़्यादा इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा, क्योंकि अभी बिल्कुल आधे घंटे पहले ही एक स्टेटमेंट भी आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अब जो है हम लोग मज़ीद कोई अटैक करने का नहीं सोच रहे। और जिस तरह वो अनाउंस करते हैं कि ईरान ने हमें फिर रीच आउट किया है निगोसिएशंस के लिए, तो अब फिर से जो है एक कूल डाउन फेज़ आ जाएगा जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली निगोसिएशंस होंगी। रीज़न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे की आउटलुक बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना पिछले 3 साल की जो पूरी रैली है उसके अंदर एक पूरा थीम होता है कि मार्केट रैली करती है, फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, तो मार्केट ऐसे 3-4 महीने के लिए साइडवेज हो जाती है। तो अगर हम पिछले 4 महीने देखेंगे उसके अंदर इस वॉर की वजह से फिर बजट भी आना था पाकिस्तान में, सबको थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी कि बजट किस तरह का आएगा, लेकिन बजट भी बहुत अच्छा आया।
सुपर टैक्स जो है कम हो गया। फिर लोगों के माइंड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया था कि अगर महंगाई बढ़ी तो शायद शरह सूद जो है, जो इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा लिंक होता है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं या तो बैंकों में पैसे रख दें या फिर स्टॉक मार्केट में लगा दें, तो उसके भी बढ़ने के चांसेस थोड़े से क्रिएट हुए थे। लेकिन वो भी जो है अब हमारा काइबोर नीचे आ गया है, बजट बहुत अच्छा आ गया, तो एक अच्छी रैली जो है एक्सपेक्टेड है कमिंग मंथ।